बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने बेटा क्लास 9 की जो मैथ है, न्यू मैथ, उसका हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हमने बेटा एक्सरसाइज चैप्टर 1 की 1.3 करनी है। इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। आज का लेक्चर हमारा 1.3 पे, ठीक है। तो 1.3 करने से पहले सबसे पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन के अंदर कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले आपके पास ये फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल के एरिया होता है या रेक्टेंगल का जो रकबा होता है, रेक्टेंगल होती है मुस्तील, मुस्तील का जो रकबा होता है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। इसी तरह आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ट्राइंगल आपके पास ऐसी शेप होती है जिसकी 3 साइड होती है। इस तरह मैंने ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाई, ये राइट ट्राइंगल है। इसमें आपके पास ये जो नीचे वाले ये बेस होता है, ठीक है, ये 90 के एंगल के सामने जो लाइन होती है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं और ये वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिट का फार्मूला है। प्रॉफिट बेटा आपके पास इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपकी ये होती है जो आप यानी कि आगे बेचते हैं। सेल प्राइस जो आपकी कीमतें खरीद होती है, जो आप खरीदते हो, ठीक है। आगे बेटा आपके पास प्रॉफिट इन परसेंटेज, यानी कि आपने प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे करना है। तो इसका फार्मूला ये होगा, जो आपको प्रॉफिट आपका आएगा उसको आपने डिवाइड करना है सेल प्राइस पे, जो जितने की आपने चीज़ खरीदी है उस पर आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई साथ 100 करना है और साथ में परसेंटेज का आपने साइन लगा देना। तो आपका जो प्रॉफिट हो किसके अंदर हो जाएगा, परसेंटेज के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मार्कअप या फिर प्रॉफिट। मार्कअप और प्रॉफिट ये सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला होगा प्रिंसिपल प्राइस मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल प्राइस आपकी यानी कि वो वाली रकम जो आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं या फिर जो आप यानी किसी काम के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्राइस। तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल प्राइस को हम पी कहते हैं, रेट को हम आर कहते हैं, टाइम को हम टी कहते हैं। तो आप इन सिंपल वर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, PRT। आगे बेटा टेम्परेचर के कुछ फार्मूले हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर दिया हो तो उसको आपने फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये F इज इक्वल टू 9/5 C + 32। F का मतलब बेटा फ़ारेनहाइट, C का मतलब सेल्सियस, ठीक है। अगर आपके पास सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर, तो C की जगह पे आपने C की वैल्यूज पुट करनी जो आपका टेम्परेचर होगा, और इसको आपने आगे मजीद कैलकुलेशन इसकी करनी तो आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि आपने केल्विन, अगर आपके पास सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है तो आपने इसको केल्विन के अंदर कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, K = C + 273 ये फार्मूला लगाना है। K का मतलब केल्विन होता है और C का मतलब सेल्सियस होता है। तो जो आपके पास टेम्परेचर होगा वो आपने इसके अंदर यानी कि पुट कर देना है और आपके पास जो टेम्परेचर टोटली किसके अंदर हो जाएगा, केल्विन के अंदर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ फार्मूले हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1, ठीक है। और इंशाल्लाह बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो आपने ध्यान से समझनी है। जहाँ से बेटा आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट के अंदर मुझे बता देना है, ठीक है, कि सर यहाँ से समझ नहीं आई। तो मैं इंशाल्लाह आपको जो आपके जो मिसिंग पॉइंट होंगे या जो चीज़ आपको ना समझ आई हो तो मैं कमेंट के अंदर आपको यानी कि उसको एक्सप्लेन वगैरह कर दूंगा, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं 1.3 का। तो आप ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है भी, इसके अंदर ये कह रहे हैं दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड 3 इंटीजर। पहली बात तो ये कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन की लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड के अंदर इसके आने के चांस हैं भी। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, अभी 3 इंटीजर फाइंड करने हैं। तो ये अब आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट आपके पास ये दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लफ्ज यूज हुआ है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल, मुसलसल का मतलब होता है लगातार। मीन्स कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो जो आपके पास नेक्स्ट नंबर होगा वो आपके का क्या होगा, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे। इसका मतलब ये जो नंबर मैंने लिखे ये कौन से नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। इंटीजर मीन्स नंबर ही आपके जो पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जो आपके पास 1 है, 1 के बाद 2, अब 2 कैसे आया, हमने जो पहले वाला नंबर उसके अंदर 1 ऐड किया, नेक्स्ट आपके पास 2 आ गया। जब 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करें तो आपके पास
4 आ जाएगा। तो इसी तरह ये आपके पास क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके पास 3 नंबर हैं, उन तीनों नंबर को अगर आप ऐड करो, उनका सम लो, तो आपके पास आंसर आता है 42। अब वो ये कह रहा है जी जो 3 नंबर वो कौन से नंबर है वो हमें बताएं, हमें फाइंड करके दें भी वो कौन से 3 नंबर है कंसेक्यूटिव जिनको हम जमा करें तो आंसर क्या आ जाए 42। अब यहाँ पे देखें हमें नंबरों का नहीं पता है कि कौन से हमारे पास नंबर है जिनको हम जमा करें, जिनका हम सम लें तो आंसर 42 आ जाए। तो आपने याद ये रखना है, रियाजी के अंदर, मैथ के अंदर जिस चीज़ का पता ना हो तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट का मतलब होता है फ़र्ज करना, यानी कि आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ यानी कि लेट कर लेनी है, यानी कि हम अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं भाई ये चीज़ ये है, ठीक है। तो मैथ के अंदर ज़्यादातर जो हम यानी कि अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं लेट के लिए वो एक्स है और वाई और जी, ये 3 आपके पास वेरिएबल जो आपने यानी कि हम मैथ के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अभी मैंने एक बात की कि आपके पास अब पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है। तो अब यहाँ पे हमें नंबरों का पता नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर हो एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 1, क्योंकि हम इसमें से एक ऐड करेंगे। तो तीसरा नंबर कौन सा होगा, एक्स प्लस 2, इसी तरह एक्स प्लस 3। तो ये आपके पास क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, 3 लेट कर लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 बी दी 3 consecutive number, to be the 3 consecutive number। ये हमने बेटा क्या किया, लेट कर लिया consecutive number। ये हमने नंबर्स को लेट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, कंडीशन के मुताबिक हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने जो 3 नंबर लेट किए हैं इनको हम ऐड करें और आंसर क्या आएगा 42। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक्स, ये पहला नंबर एक्स है, दूसरा आपके पास एक्स प्लस 1 है, प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2। तो इस तीनों को मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 42। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 42, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, एक्स कितने 3, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो 3 एक्स बन जाएगा। 1 और 2, ये भी बेटा आपके पास 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 42। यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे बेटा जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 39, यानी कि 42 में से हमने 3 निकाले तो क्या आंसर आ गया 39 आ गया। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, ये आपको पता है, कोई भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लगा उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लो 39/3, 3 1 3, 3 3 9। तो एक्स का आंसर क्या आ गया 13। अब देखें यहाँ से मैंने एक नंबर निकाल लिया 13। अब हमारा टारगेट क्या है, हमने 3 नंबर बताने हैं जो जिनका सम क्या है 42। अब जो हमने लेट किया उसके अंदर हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स आर हेयर, नंबर्स आर हेयर। यहाँ पे नंबर क्या है, पहला हमने लेट किया था बेटा एक्स, दूसरा हमने किया था लेट एक्स प्लस 1, तीसरा हमने एक्स प्लस 2। अब देखें एक्स का आंसर क्या हमने निकाला 13, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 13। अब फिर एक्स है, इसकी जगह पे 13, आगे प्लस 1, वैसे यहाँ पे आंसर क्या आ गया 14। फिर एक्स की जगह पे 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। अब आपके पास 3 नंबर कौन से बने, एक 13, एक 14 और तीसरा आपके पास कौन सा है 15। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर्स कौन कौन से हैं, नंबर्स आर 13, 14 एंड 15, ठीक है। और 13, 14, 15 जिनका सम क्या बनता है 42, ठीक है। तो ये आपके पास 3 नंबर, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 42 आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं दी डायग्राम, ये एक उसने हमें डायग्राम दी हुई, आपको नजर आ रही डायग्राम, ये वाली राइट ट्रायंगल है। द डायग्राम शो राइट एंगल, द डायग्राम शोज राइट एंगल डेल ABC। और ये कह रहा है जी ये आपके पास ABC एक
राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदरूनी एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का हो, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। और ये बात कर रहा है ये जो राइट ट्रायंगल उसकी जो एक लेंथ है ए सी, वो क्या है 3, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। जो इसकी एक लेंथ है वो बेटा आपके पास क्या है 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी जो लेंथ हो क्या है 3 का अंडर रूट प्लस 5 के का अंडर रूट और साथ में क्या है सेंटीमीटर। आगे कह रहा है दी एरिया ऑफ डेल ए बी सी। जो ये आपके पास ट्राइंगल है इसका जो एरिया है, एरिया क्या, एरिया को हम ए से डिनोट, बल्कि ए ऐसे लिख लो एरिया। तो एरिया इसका क्या है, उसने हमें बताया कि भाई इसका जो एरिया है वो है 1 + 15 का अंडर रूट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 + 15 का अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे ये बात कर रहा है फाइंड द लेंथ ए बी। हमने लेंथ ए बी फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए 3 का अंडर रूट प्लस बी इंटू 5 का अंडर रूट सेंटीमीटर, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। हमने ए बी लेंथ फाइंड करनी है इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने फाइंड, बल्कि यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि जो आपके पास ए बी है, लाइन ए बी, वो आपकी क्या है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ए इंटू 3 का अंडर रूट प्लस बी इंटू 5 का अंडर रूट सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने इसकी ये जो लाइन ए बी है ये हमने फाइंड करनी है, यानी कि इस शक्ल में। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का हमें पता है कि जो आपके पास ट्राइंगल का एरिया होता है, वी नाउ डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बेटा किसके इक्वल होता है, मैंने ये आपको अभी रिमार्क्स बताए थे, यानी कि फार्मूले 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आपके पास, ये यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें। अब यहाँ पे एक और चीज, अब ये आपकी ए सी क्या है बेस, तो इसको हम नाम दे देते हैं बेस का, ये आपका क्या है बेस, और ये वाला क्या आपका एरिया, और ये वाली चीज आपकी क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हम नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी इस फार्मूले के अंदर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास ये पड़ा है, तो इसके जगह पे आपने ये वाली वैल्यूज लिखनी है 1 + 15 और रूट, और बस ऐसे यूनिट ऑफ लास्ट पे लिख लेना। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 वैसे आ गया। अगेन आप क्या बेस, बेस आपकी ये पड़ी है, तो बेस की जगह पे हम बेस की वैल्यू 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, आगे मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर आपका क्या है परपेंडिकुलर ये, तो इसको भी आप वैसे लिख लो a इंटू 3 का रूट प्लस b इंटू 5 का रूट, तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो परपेंडिकुलर है वो हमने फाइंड करना है इस फॉर्म में। मीन्स कि हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजें उठा के इधर लेके आ जाएंगे। ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम ये इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूट प्लस 5 का रूट इज इक्वल टू a 3 का रूट प्लस b इंटू 5 का रूट। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मेट बन गया। तो ये इस जैसी, ये तो हमने शक्ल फाइंड करनी है, यानी कि इस जैसी शक्ल हमने बनानी है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका कर क्या है, नीचे अगर रूट आ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम क्या करते हैं उसको रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पे इसको हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो इसको अभी हम करते हैं रैशनलाइजेशन। अब इस वैल्यूज को हमने रैशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 प्लस 2 इंटू 15 का रूट, आवर नीचे वाली वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएगी एक दफ़ा, 3 का रूट प्लस 5 का रूट मल्टीप्लाई, जो नीचे वैल्यूज है उसका आपने साइन चेंज करके उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है, और इसी वैल्यूज के साथ आपने डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, तो ये आपके, और नेक्स्ट आपके पास क्या है इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास इज इक्वल टू a 3 का रूट प्लस b इंटू 5 का रूट। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आपका फार्मूला बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका कर क्या है, ये आपने 2 लेना है, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का रूट माइनस 5 का रूट, ठीक है। आगे ये प्लस प्लस 2 इंटू 15 का रूट मल्टीप्लाई 3 का रूट माइनस 5 का रूट, ठीक है बेटा। नीचे आपका फार्मूला है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लो ठीक है, ना लगाओ फिर भी ठीक है। तो ये फार्मूला पहले का स्क्वायर बन जाएगा माइनस दूसरी वैल्यूज़ का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू ए इंटू 3 का रूट प्लस बी इंटू 5 का रूट, ठीक है। तो अब ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। अब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 रूट के बगैर है, ये रूट के अंदर है, तो इसको हम साथ वैसे लिख लेंगे 2 इंटू 3 का रूट माइनस 2 इंटू 5 का रूट प्लस, अब ये 2 वैसे आ गया, 15 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, 15 3 ज़ा 45, तो यहाँ पे 45 का रूट, ये माइनस वैसे 2 अगेन वैसे, 15 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 75 आएगा। नीचे ये और ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू ए इंटू 3 रूट प्लस बी इंटू 5 का रूट, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास ये 2 इंटू 3 का रूट है और ये 3, ये सारे रूट वाली वैल्यूज़ हैं लेकिन सारी डिफरेंट है, ये 45 ये 75 है। आपने क्या करना है, 45 और 75 की आपने फैक्टराइजेशन कर लें। तो यहाँ पे ये हम रफ में करते हैं, इधर बल्कि कर लेते हैं हम, ये रफ अमल है यहाँ पे, ठीक है। तो 45 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन, 3 पे जाएगा, 15 3 45, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। और नीचे हम 75 की भी कर लेते हैं, तो 3 25, आगे 5 5 5 1 ज़ा 5। ये बेटा वैसे लिख दो 2 इंटू 3 का रूट माइनस 2 इंटू 5 का रूट प्लस 2, ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ये चीज़ मैंने लिखी 45 की जगह पे, माइनस 2 वैसे, आगे अगेन 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर ऊपर रूट, और ये भी आपके पास 75 की फैक्टराइजेशन है। 3 में से 5 निकालेंगे यानी कि जमा माइनस माइनस, 5 में से 3 निकालेंगे बाकी 2, और वैल्यू असाइन जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा वो आपने इधर लगाना है, इज इक्वल टू ए इंटू 3 का रूट प्लस बी इंटू 5 का रूट, ठीक है बेटा। अब देखें ये 2 अगेन वैसे आ गए क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, 2 इंटू 3 का रूट माइनस 2 इंटू 5 का रूट प्लस 2, अब ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 3 और 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है। माइनस 2, ये 5 भी बाहर आ जाएगा और 3 रूट के अंदर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 2 वैसे, इज इक्वल टू ए 3 का रूट प्लस बी इंटू 5 का रूट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये आपके पास 2 3 का रूट अगेन वैसे, 2 5 का रूट अगेन एज अ टेज आ गया, ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 6 5 का रूट, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 5 10, यहाँ पे 3 का रूट। नीचे बेटा आपके पास माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू ए इंटू 3 का रूट प्लस बी इंटू 5 का रूट, ठीक है बेटा। अब देखें आपके पास ये जो 3 रूट है ये भी 3 रूट है, ठीक है। ये 5 रूट, ये भी आपका पास क्या है 5 रूट, तो ये आपके पास 3 का रूट, ये भी 3 का रूट है। अब ये 2, ये कितने 10 में से 2 निकालेंगे बाकी माइनस क्या बच जाएगा 8 3 का रूट। अब ये माइनस 2 है प्लस 6 है, यहाँ पे बेटा क्या बचेगा प्लस 4 5 का रूट, नीचे बेटा आपके पास माइनस 2 एज अ टेज इज इक्वल टू ए 3 का रूट प्लस बी इंटू 5 का रूट। तो ये जो माइनस 2 ये इसके नीचे भी है और इसके भी नीचे भी है, तो ये आप अलग अलग कर लें, 3 का रूट बाय माइनस 2 क्योंकि ये एलसीएम होता है, प्लस 4 इंटू 5 का रूट आवर माइनस 2 इज इक्वल टू ए 3 का रूट प्लस बी इंटू 5 का रूट। ये बेटा माइनस माइनस कट, 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 इंटू 3 का रूट जमा माइनस माइनस 2 इंटू 5 का रूट इज इक्वल टू ए 3 का रूट प्लस बी इंटू 5 का रूट। अब देखें ये हमने उस जैसी फॉर्म कर ली, तो यहाँ पे आप ए और बी की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, कैसे यहाँ पे कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग दी इक्वेशन, जिस तरह हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा ए के और माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा बी के, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ। उन्होंने हमें एक रेक्टेंगल दी है जिसकी जो एक लेंथ कितनी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, यानी कि लेंथ L कितनी है 2 + 18 का रूट और साथ में यूनिट मीटर है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं एंड दिस, यानी कि हैज साइड ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, यानी कि ये एक ये लेंथ है और एक ये इस एक को लेंथ कह लो और एक को विड्थ कह लो, ये आपकी मर्जी, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने ये क्या किया, एक को लेंथ कह दिया और एक को विड्थ कह दिया। आगे ये कह रहे हैं एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b, यानी कि आपने क्या करना है, एरिया को एक्सप्रेस करना है किसके अंदर, a + b इंटू 2 का रूट, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला चेंज होगा, रेक्टेंगल का हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी नाउ डैट के एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया उन्होंने हमें दिया हुआ है a + b इंटू 2 का रूट इज इक्वल टू लेंथ, आपको पता है ये उसने दी हुई है, तो लेंथ की जगह पे हम लेंथ की वैल्यूज पुट करेंगे 2 + 18 का रूट, आगे मल्टीप्लाई विड्थ की जगह पे 5 - 4/2 का रूट, यानी कि विड्थ की वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये हमने इस फॉर्म में लेके आना है इसको, इस पूरी वैल्यूज को। तो जो नेक्स्ट आपके पास इक्वल के बाद पड़ी उसको आप सोल्व कर लो। अब यहाँ पे ये कैसे सोल्व हो रहा है, इसका आपने बेटा क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे ये वैसे लिख लो, बल्कि ये 18 है तो 18 की आप फैक्टराइजेशन भी साथ में कर लो। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 18 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 की पावर 2। क्लियर बेटा, मल्टीप्लाई वैसे आ गया, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 का रूट, यानी कि नीचे जो वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब नीचे 1 है, जब इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आंसर, इसको 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5 × 2 का रूट माइनस ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, ये 2 वैसे आ गया प्लस ये 3, यानी कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर वैसे का वैसे है, ठीक है। और आगे मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 2 का रूट -4, नीचे होल के नीचे क्या है 2 का रूट। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये पहले आपने 2 लेना है, ठीक है। 2 लिखा है, इसके बाद ये सारी वैल्यूज आप लिख लें, ठीक है। 5 2 का रूट -4, आगे ये प्लस 3 × 2 का रूट, और इसके साथ भी आपने अगली ये सारी वैल्यूज लिख लेनी है, 5 × 2 का रूट -4, और ये जो नीचे रूट है इसको आपने एज अ टेज लिख लेना है, ठीक है। अब 2 5 10 ये अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 10 2 का रूट आ जाएगा, 2 4 8, यहाँ पे क्या बनेगा 8, और आगे आपने इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है, 3 5 15, और ये सेम है, इसका बेटा क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा, -3 4 12, और 2 का रूट एज अ टेज, नीचे 2 का रूट फिर वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखें 10, ये 10 2 का रूट है, और ये क्या है 12 2 का रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें, बल्कि इसको एक दफ़ा वैसे लिख लो, ठीक है, -8 प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 15 यहाँ पे 2 -12 × 2 का रूट, नीचे क्या आएगा 2 का रूट आ जाएगा। तो ये नीचे 2 का रूट वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब ये 10 2 का रूट है, ये क्या है 12 2 का रूट है, या फिर एक और स्टेप कर लेते हैं, 10 2 का रूट -8 प्लस 15 2 ज़ा 30 -12 × 2 का रूट, नीचे 2 का रूट अगेन वैसे आ जाएगा। अब ये 30 में से 8 निकाले, बाकी 22 बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब 10 में से 12, यानी कि जमा माइनस माइनस जो बड़ी वैल्यूज है उसके साथ जो साइन होगा वो आपने लिखना है, 12 में से 10 निकाले, बाकी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 का रूट, नीचे आपके पास 2 का रूट एज अ टेल, और यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज वो आपने वैसे लिख लेनी है, a + b × 2 का रूट। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो 2 का रूट है इसको हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे आपके पास 2 का रूट आ गया, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज, 22 - 2 × 2 का रूट, और फिर 2 का रूट आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो नीचे वैल्यूज इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इसी के साथ आपने डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यही आ जाएगा, यानी कि साथ 2 का रूट आ जाएगा, माइनस ये 2 वैसे 2 का रूट और 2 का रूट ये क्या बन जाएगा
होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आपके पास ये अगेन होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखें 22, 2 का रूट अगेन वैसे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, नीचे क्या बच जाएगा 2। अब ये 2 इसके नीचे भी लिख लो और ये 4 के नीचे भी लिख लो। 22, 2 का रूट आवर 2 माइनस 4 आवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 20, यहाँ पे 11 इंटू 2 का रूट माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। a प्लस बी इंटू 2 का रूट, अब इसको आप रीअरेंज कर लो। यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू 2 का रूट वैसे ही आ गया इज इक्वल टू, ये -2 हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 11 इंटू 2 का रूट बाद में लिख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास ये जैसी फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं वो क्या है। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। और ये बात कर रहा है कि आपने 2 नंबर लेने हैं, उन दोनों को अगर आप जमा करो तो आंसर आता है 68, अगर उन दोनों को आप माइनस करो तफरीक करो तो आंसर क्या आता है 22। अब देखिए हमें नंबरों का नहीं पता कौन से नंबर हैं जिनको हम जमा करें तो 68 आ जाएगा और हम जिनको माइनस करें तो 22 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, तो लेट क्या करेंगे हम 2 नंबर, लेट एक्स एंड वाई बी 2 नंबर। ठीक है बेटा, ये हमने 2 नंबर लेट कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर ये कह रहा है कि दोनों नंबर को आप ऐड करो तो आपका आंसर क्या आएगा 68। दोनों को आप ऐड करो तो आंसर क्या आएगा 68। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने नंबर एक एक्स लिया और एक वाई लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अंदर ये कह रहा है कि आपने दोनों को माइनस करना है और आंसर क्या आएगा 22। ये सेकंड कंडीशन, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बनेगी। जब भी आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाए तब आपने क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल आपने खत्म करना होता है। अब खत्म करने का तरीकाकार ये होता है, आपने या तो उन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना होता है या फिर आपने जमा करना होता है। अब जमा और माइनस से पहले आपने उन किसी एक इक्वेशन के अंदर किसी एक वेरिएबल के आपने कोफिशिएंट चेक करने हैं। जिस तरह इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, अगर कोफिशिएंट सेम है तो आपने जमा और माइनस करना है। दूसरी बात, अगर जिनके कोफिशिएंट आप चेक कर रहे हैं उनके साइन डिफरेंट है फिर आपने जमा करना है, अगर सेम है फिर आपने माइनस करना है। अब इसका जमा है, इसका क्या है माइनस, तो डिफरेंट है तो हम इसको क्या करेंगे जमा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम करते हैं अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ये इक्वेशन 1 थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन 2 थी। तो हम इसको जमा कर रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये x और एक ये x कितना बन गया 2x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 68, ये बन जाएगा 90। ठीक है, ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 45। जब आप इसको कट करो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक नंबर हमारे पास 45 आ गया। अब दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो x की वैल्यूज आई है या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ये आपकी मर्जी है। तो हम x की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इनटू इक्वेशन 1, इनटू इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ये, तो x की जगह पे x का जवाब लिखेंगे जो कि आया 45 प्लस y वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45 प्लस y इज इक्वल टू बात क्या है अभी 68, तो 68 हम एज अ इज लिख लेते हैं। ये इधर क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 68 में से आपने 45 निकाल देना है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा ये हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ फिर हम करते हैं। ये देखें ये आपके पास कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है 68 माइनस 45, आंसर क्या आया 23। तो यहाँ पे हम 23 लिख लेते हैं। ठीक है, 23 इज इक्वल टू वाई। तो ये आपके पास सेकंड वाला नंबर आ गया। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बल्कि जो नेक्स्ट आपके पास
5 क्वेश्चन इसके मैं दूसरी वीडियो यानी कि वो जो क्वेश्चन है दूसरी वीडियो के अंदर वो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं एक और यानी कि इस एक्सरसाइज की हम दो वीडियो कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।